जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम इस खूबसूरत से सफ़र को आगे लेके चलते हैं। 25 साल बाद की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। दोनों के दोनों युवराज बड़े हो चुके थे, लेकिन धृतराष्ट्र जो थे उनको बड़ा कॉम्प्लेक्स था इस बात का कि वो देख नहीं पाते थे। पांडु उनसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। धृतराष्ट्र फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, कहते थे उनमें हाथियों जैसा बल था, पर इमोशनली वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे। इमोशनली बहुत ही वीक थे। उनमें गजब की इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स थी कि वो देख नहीं सकते हैं, और उनको एक खतरनाक एम्बिशन था कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें तो हस्तिनापुर का राजा बनना है। जब वो बड़े हो गए तो उनके लिए वाइफ चाहिए थी, एक लड़की चाहिए थी, उनकी शादी करानी थी। तो देखिए भीष्म ने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। वो अम्बा के साथ इतना ज़्यादा सफ़र कर चुके थे, इतनी बड़ी बात हो गई थी, लेकिन फिर भी भीष्म ने फिर वही गलती दोहराई। वो अपनी पूरी सेना लेकर गंधार गए। रास्ते में वो जब अपनी खूबसूरत सी बड़ी सारी खतरनाक सी सेना को लेके जा रहे थे गंधार की तरफ, तो गंधार के सेनापति ने उस सेना को आते देखा। वो भागते हुए अपने राजा के पास गए और उनको बोले कि हमारे ऊपर तो चढ़ाई होने वाली है, लेट अस प्रोटेक्ट आवर लैंड। बहुत हड़कंप मच गई। सारे के सारे जो सिविलियंस थे और जो सेना थी वो बिल्कुल सजग हो गए कि बस अब तो हमें लड़ाई करनी है। गंधार छोटा देश था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। सब बहुत चिंता में पड़ गए। गंधार नरेश की बेटी थी जिसका नाम गंधारी था, उनका बेटा था जिसका नाम शकुनी था। शकुनी कहीं ट्रैवल कर रहा था उस वक्त। बड़ी सारी सेना लेकर जब गंधार के किले के द्वार पे भीष्म पहुंचे तो सेनापति ने देखा कि इनका फ्लैग तो वाइट है, ये तो पीस का फ्लैग है। वो बड़े हैरान हो गए। तो लड़ाई नहीं हुई और गंधार के जो नरेश थे वो भागते हुए गए नीचे और उन्होंने भीष्म को वेलकम किया। जो उनके राजपुरोहित थे वो बड़े स्मार्ट थे। उन्होंने कहा हो ना हो कोई ना कोई तो हिडन एजेंडा है भीष्म का, वो ऐसे नहीं आते। और यही हुआ। आपस में जब बातचीत होने लगी, आदर सत्कार होने लगा, तब पता चला कि भीष्म एक्चुअली क्यों आए थे। भीष्म कह रहे थे कि मुझे तो आपकी बेटी चाहिए, बेटी का हाथ मांगने के लिए मैं आया हूँ। उनके फादर ने बोला कि आप मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं तो फिर आप इतनी सारी सेना लेके क्यों आए हैं, आप ऐसे ही आ जाते हमारे पास। भीष्म वांटेड टू शो हिज स्ट्रेंथ। वो उनको बोलना चाह रहे थे कि मैं बहुत ही पीसफुली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप में तो कोई क्षमता नहीं है मुझसे लड़ने की, आप शांति से अपनी बेटी मुझे दे दो। ऐसे उन्होंने बोला नहीं, बट दिस वॉज द होल आइडिया ऑफ टेकिंग दिस बिग सेना ऑफ हिज। वो बेचारे असहाय फादर क्या करते। आपस में बड़ी मंत्रणा करी। गंधारी की जो मदर थी वो बहुत दुखी हुई। पहले तो उन्होंने सोचा कि पांडु के लिए उनका हाथ मांगा जा रहा है। वो बड़े खुश हो गए कि वाह हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि पांडु के लिए मेरे पांडु से मेरी बेटी की शादी होगी। पता चला कि धृतराष्ट्र के लिए उनका हाथ मांगा जा रहा है तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। और देखिए उनकी जो बेटी थी उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो रात भर दिए जला के सोती थी। जब भीष्म ने छोटे से गंधार नरेश के पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी बट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो वो भी क्या करते, वो हार के उन्होंने हाँ करी और अपनी खूबसूरत सी सक्षम बेटी का हाथ एक अंधे राजा के हाथ में दे दिया। भीष्म वहाँ से लौट गए उनको न्योता देकर कि आइए अपनी बेटी को लेके आइए एंड लेट्स गेट द चिल्ड्रन मैरिड। हमें क्या सीखने को मिला? सिंपली एक बात सीखने को मिली कि आप एक गलती बार बार नहीं दोहरा सकते। पहली बार तो आप जाने अनजाने करते हैं और दूसरी बार जब आप करते हैं तो आप बेवकूफ़ हो। भीष्म ने एक बार गलती करी, उससे कोई सीख नहीं सीखी। दूसरी बार फिर उसने एक औरत को बेइज्जत किया, बिना उसकी मर्जी पूछे अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर उसको राजी करवा लिया कि वो उनके अंधे बेटे से शादी करे। गंधारी जो अंधेरे से डरती थी, जब उसको पता चला कि उसके जो हस्बैंड हैं वो अंधे हैं तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अंधकार को भर दिया। दोनों बच्चों की शादी हुई और जिस दिन से शादी हुई गंधारी की ज़िंदगी में सिवाय दुख और कॉम्प्लिकेशन के और कुछ भी नहीं हुआ। जब वो शादी करके गई तो पहली ही रात को उनके हस्बैंड ने उनसे पूछा कि तुमने आंखों पे क्यों पट्टी बांधी है? मैंने सोचा था कि तुम मेरी आंखें बनोगी, तुम्हारी नज़रों से मैं इस दुनिया को देखूंगा। पर उस वक़्त प्रण लेना बहुत बड़ी बात थी। प्राण जाए पर वचन न जाए। गंधारी अपने प्लेन से, अपनी प्रतिज्ञा से बंध चुकी थी। उसने सोचा कि वो अपने पति का साथ देकर बड़ा उपकार करेगी उसके ऊपर, या शी बी वन विद हिम
वो अपना प्रेम जता रही थी इस बात से कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन सबसे ज़्यादा नाराज़गी धृतराष्ट्र को गंधारी से इस बात की हुई कि मैंने तो उम्मीद करी थी कि तू मेरी आंखें बनेगी, तूने अपनी आंखों पर ही पट्टी लगा ली और हम दोनों अब असहाय हो गए, दोनों अंधे हो गए। वो चाहती कुछ और थी और को कुछ और गया। एक बहुत बड़ी सीख है इस चीज़ कि जब आप चाहते हैं कि कोई और सुखी हो तो उससे तो पूछिए कि तेरी खुशी किस में है। गंधारी ने सोचा कि जब मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगी, आई बिकम वन विद माई हस्बैंड, उसके दुख मेरे दुख हो जाएंगे। वो तो बहुत सेंसिटिविटी, आउट ऑफ श्योर सेंसिटिविटी ऐसे कर रही थी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल उल्टा हुआ। ट्रस्ट मी, हम 99% ऐसे करते हैं। सिंपल थिंग्स लाइक चलो मैं तुम्हें मूवी दिखा के लाऊं। अरे मेरे को मूवी जाना ही, तो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन मुझे मूवीज अच्छी नहीं लगती, मुझे तो ट्रैकिंग जाना अच्छा लगता है। अगर आप मुझे खुश करना चाहते तो चलो मेरे को ट्रैकिंग पे लेके चलो। अब आप जबरदस्ती अगर मुझे मूवी ले जाओगे तो मैं तो दुखी होंगी, और फिर आप बड़े सैड हो गए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया और तुम दुखी हो रही हो, आगे से कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे लिए। अरे पर इससे मुझे खुशी मिलती नहीं है, आपने क्यों ऐसा सोच लिया कि मुझे इससे खुशी मिलती है? अगर आपको खुशी मिलती है तो बात अलग है। हम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, किसी की किसी की खुशी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमें नहीं पता कि अगले को खुशी किस चीज़ से मिलती है। अगर गंधारी अपने पति से पहले मिल लेती, ये प्रतिज्ञा लेने से पहले कि मैं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूँगी, कोई लोग आपस में बात कर लेते, पूछ लेती कि मैं आपके साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों खुश रहें, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपको खुशी मिलेगी, या मैं आंखों पे पट्टी बांधूँ, मेरा ऐसा विचार है, विल दैट मेक यू हैप्पी? अगर वो कहते हैं ऑफ कोर्स वंडरफुल, गो अहेड। खैर ऐसे कौन कहता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी डू समथिंग नाइस फॉर समबडी, कि हम उससे तो सलाह कर लें, उसको तो टटोल लें, उससे तो समझ लें कि आखिर वो क्या चाहता है, और उसकी खुशी के लिए वही करे जिसमें उसको खुशी मिलती है। बशर्ते ये कि आप अपने सिर में अज्यूम करते हो अपने हेड में कि मैं जानता हूँ उसको खुशी किस में मिलता है। हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाएं अगर ये सवाल हम एक दूसरे से करने लगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम्हें किस चीज़ में खुशी मिलती है, हम वही करेंगे। एनीवे, तो उनकी ज़िंदगी एब्सोल्युटली कॉम्प्लिकेटेड हो गई फ्रॉम डे वन। पहले दिन ही उनके हस्बैंड ने उनको खूब नाराज़गी जताई, खूब डिसअपॉइंटमेंट जताई, एंड ही आस्क्ड हर टू लीव द रूम एंड गो अवे। They did not spend that first beautiful night together. That moment was lost, that night was ruined. सब कुछ खत्म हो गया गंधारी के लिए। वो प्यार से भी गई, अपनी दृष्टि से भी गई, एक दूसरे देश में आ गई जिसके बारे में उनको कुछ नहीं पता था। आज के लिए इतना ही। If you're really enjoying this journey together, please like, share and subscribe to my channel. और उन सब के साथ शेयर करिए जो कुछ गेन करने के लिए आतुर हैं। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि गंधारी का जीवन हस्तिनापुर में कैसे कटा और पांडु का क्या हुआ। देन पांडु मैरी, होम रीमैरी, क्या उनकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत और सिंपल थी या वो भी कॉम्प्लिकेटेड थे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा वंस अगेन।